हमारे को हमको दिख रहे हैं गाय को रोटी खिला रहे हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गाय को, गौ माता को भी प्रणाम। हुसैन भाई, ज्योत्सना बहन, और गौ को गाय रोटी के साथ हलवा भी खिला रहे हैं और गुड़ भी खिला रहे हैं। और ये तो हमारी गाय तो ये इमरती और जो है जलेबी भी खाती है। और इस गौ माता को आज पूजन अर्चन करके और जय हो मैया, क्योंकि गाय के गोबर में, गोमूत्र में और गाय के स्पर्श में ही बहुत बड़ी शक्ति है। ये हमारा गौसेवक है जी, जो है, क्या नाम है तुम्हारा? सुरेश। सुबह 4 बजे से जब मैं सुबह उठ करके आता हूं तो खुद गौमाता का गोबर अपने हाथों से उठाता हूं, गौमाता का खुरेरा करता हूं और इसकी सेवा करता हूं। और ये प्रसन्न भी रहती है हमसे और मारती भी नहीं है किसी भी तरह से। अब ये गौमाता, अब इसका गाय का दूध, गाय का मूत्र, गाय का गोबर, सारी चीजें अपने आप में हमें स्वास्थ्य भी देती हैं, ऊर्जा भी देती हैं, शक्ति भी देती हैं। और इस गौ माता की सेवा से क्या, अब ये कई आ गए, ये थोड़ा नाराज है लग रहा है। कई दिन बाद मिले आप इनसे। ना, ये कई महापुरुष एक साथ यहाँ पर आ गए ना। अच्छा, इसलिए आ गई है ये जो है। तो गाय के दूध से, गाय के घी से, इस और गो आधारित खेती से, आप कई बार हमने खेत में कार्यक्रम किए, उससे जो लाभ होता है मैं आगे बताने वाला हूं। पहले आज के थोड़े विषय को भी सम्मिलित कर लेते हैं। गोवर्धन से हमारे राष्ट्र का संवर्धन होगा, हमारे स्वास्थ्य का, समृद्धि का संवर्धन होगा, सुख का संवर्धन होगा। गो के साथ जो स्वास्थ्य तंत्र, धर्म तंत्र, जीवन तंत्र, अर्थ तंत्र जुड़ा, उसके बारे में बात करेंगे। ये लंग बस्ती है। लंग के ऊपर ऐसी उड़द के आटे से बना करके ये 2 घेरे से बना देते हैं। अब इसमें गरम गरम घी डालते हैं, तेल डालते हैं। गाय का पुराना घी हो या सिद्ध किया हुआ तेल हो, गरम गरम जब तेल ऐसे डालते हैं और ये भैया हमारे अब उसका लाभ ले रहे हैं। इसको लंग बस्ती कहते हैं। इधर ये नशे हो रहा है। नशे में इसमें बादाम रोगन से भी करते हैं नशे, अणु तेल से भी नशे करते हैं। ये बादाम रोगन बहुत सौम्य होता है, डाल दो बेटा डाल। और इसमें अणु तेल से भी डालते हैं। तो अणु तेल से नशे करते हैं, बादाम रोगन से नशे करते हैं, जल लेती सूत्र लेती करते हैं। ये बड़ी जबरदस्त चीजें। और इन चीजों के हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर सुबह उठ करके, अभी जिस तरह से कफ कोल्ड बढ़ रहा है तो इनकी ज्यादा जरूरत है। ये हमारे सारे बच्चे भी यहाँ पर योग करने के लिए हमारे साथ में एकात्म है। तो आइए अब योग भी करते हैं और जरा पूरा जानते हैं। जरा हाथ उठा ऐसे सिर पे रखो। किसी ने अपना शैटिका ठीक किया है, किसी ने अपना अस्थमा ठीक किया है, किसी ने अपना टीबी, किसी ने अपना कैंसर। और मैं कह रहा था, गाय के दूध की, गाय के घी की, गाय के दही छाछ की तो बहुत महिमा है। गौ के स्पर्श की भी महिमा है, गौ के दर्शन की, गौ के पूजन की भी महिमा है। मैंने तो गोधन अर्क पिलवा करके, जो ये गोधन अर्क आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये गोधन अर्क और ये जो गोमय समिधा है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। इसकी भी बड़ी महिमा है और इसका जो हमने लाभ देखा है वह भी अप्रतिम है। आप सोचिए, लोग कहते हैं गाय दया की पात्र है। पतंजलि में प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर लगभग 2000 गायें हैं। फिर पूरे देश के लगभग 10 गौशालाओं को हमने अपने साथ में जोड़ा हुआ है। और उससे जो हम कर रहे हैं, करीब पतंजलि में 100 करोड़ से ज्यादा की अर्थव्यवस्था को पूरी सात्विकता के साथ हमने खड़ा किया। और मैं कहता हूं, आप यदि 1000-2000 गायें रखते हैं तो महीने में 1-2 करोड़ रुपए कम से कम कमा सकते हैं। पतंजलि तो इस कार्य को बहुत बड़े रूप में कर रहा है और इस संकल्प के साथ कि
ये गोमय की समिधा ये हमें रेडिएशन से बचाती है। ये गोनाइल जो फिनाइल का यूज करते हैं और एक नेगेटिव एनर्जी, चाहे वो हमारे हेयर केयर हो, डेंटल केयर हो, स्किन केयर हो, होम केयर प्रोडक्ट्स हो, सब जगह केमिकल्स घुसे हुए थे। उसकी जगह हमने ये पूरे एक सात्विक उत्पादों की श्रृंखला तो जोड़ी, लेकिन गोधन अर्क तो कमाल का है। इससे तो हमने लोगों का हेपेटाइटिस A-B-C ठीक किया। गोधन अर्क से हेपेटाइटिस A-B-C, जिसका भी आज गोवर्धन पूजा पर हम ये सबको बोलना चाहते हैं कि ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करें, अर्धउष्ट्रासन करें, लंग की एक्सरसाइज तो हम बता ही रहे हैं। गोधन अर्क से कफ, कोल्ड, अस्थमा, सभी प्रकार का अर्थराइटिस, हेपेटाइटिस से ओबेसिटी, इससे डायबिटीज, इससे पेट की सारी बीमारियां, स्किन के सब रोग हमने ठीक किए पूरे एविडेंस के साथ। और इसके साथ साथ ये जो जिनसे ना बन पाए तो इतना ही कर लें। ये लंग रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, सबको रोज नशे भी करना है। स्वामी जी देखिए, गाय की महिमा तो अपरंपार है, तो गोधन अर्क में थोड़ा सा 1 चम्मच हनी मिला करके पीना है। लेकिन अभी जो है धूल और धुएं की महिमा से दिल्ली एनसीआर के लोग जो है वो जूझ रहे हैं। आशंका ये जाहिर की जा रही स्टडीज में स्वामी जी कि दिल्ली एनसीआर की जो हवा है वो अभी और खराब होगी, और ऐसा हो भी रहा है। तो जहरीली हवा से शरीर को बचाने के लिए क्या क्या करना है? योगाभ्यास की शुरुआत तो आपने करवा दी है, जिससे इम्यूनिटी मजबूत होगी और इन्फेक्शन का असर कम से कम होगा। लेकिन लंग्स अगर मजबूत होंगे तो इस जहरीली हवा का मुकाबला आसानी से हो पाएगा। तो जहरीली हवा से बचने के लिए आपने ही कहा कि लंग को मजबूत करना, और लंग को मजबूत करने के लिए ताड़ासन से लेकर के तिर्यक ताड़ासन, ये स्कंध संचालन, ये प्रसरित हस्तासन, ये अर्ध चक्रासन, फिर ये अर्ध उष्ट्रासन, ऐसे ये करें। और फिर जिनके लंग ज़्यादा ही कमज़ोर हो गए हैं, वैसे हमारे सन्यासी की तो लंग कमज़ोर नहीं, इनकी तो हमने आहुति यज्ञ में दे रखी है। ये तो गोमय समिधा बनाने का, गोनाइल बनाने का, इस सेवा में लगे। इनके भाई पतंजलि बाम लगा दो। इनके पतंजलि बाम लगाने से, या हमने पहले भी कई बार बताया है, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज और यूकेलिप्टस के पत्ते, इनका लेप लगाने से और फिर लपेट लगाने से लंग बड़े ज़बरदस्त हो जाते हैं। लंग बस्ती जो बताई, इससे लंग बड़े ज़बरदस्त हो जाते हैं। नशे से लंग बड़े ज़बरदस्त हो जाते हैं। और कफ कोल्ड है तो फिर जलनेति, सूत्रनेति और कुंजर क्रिया भी बहुत अप्रतिम होती है। और ऐसे पीछे झुकने के साथ साथ ये जो अभ्यास है ना, ये ऐसे ऐसे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।